राम राम साथियों, आज हम राजस्थान का राजनीतिक व्यवस्था का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जो कि है राज्य प्रशासनिक संरचना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको आरए से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन प्रणाली की विरासत पर आधारित है। लोक प्रशासन का सरल और व्यापक अर्थ सरकार की उन समस्त गतिविधियों से हैं जिनके माध्यम से वह नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं की देखभाल और जन कल्याण के कार्यों को संपन्न करती हैं। राज्य स्तर पर इन कार्यों को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करने और सरकारी नीतियों को प्रभावी रूप देने के लिए सचिवालय सेक्रेटरीट एक धुरी के रूप में कार्य करता है। यह संस्था राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक विशेषज्ञता के बीच एक अनिवार्य सेतु का कार्य करती है। प्रशासन एवं लोक प्रशासन की अवधारणा। सरकार या शासन किसी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई होती है, जबकि प्रशासन उसके अधीन रहकर शासन के लक्ष्यों को विस्तारपूर्वक कार्य रूप में परिणित करने वाला एक विशिष्ट मानवीय संयंत्र है। यद्यपि राज्य और प्रशासन के लक्ष्य समान माने जाते हैं, फिर भी दोनों के बीच एक स्पष्ट और स्थायी अंतर विद्यमान है। प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी पर्याय है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन के एड और मिनिस्टरे शब्दों से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ सेवा करना या कार्यों का प्रबंध करना होता है। वास्तव में किसी भी कार्य को सामयिक रूप से अच्छे ढंग से और न्यूनतम समय व लागत में पूर्ण करने की व्यवस्था ही प्रशासन कहलाती है। प्रमुख विचारकों के अनुसार परिभाषाएं। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा इन्हें भारतीय लोक प्रशासन के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रशासन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला एक सामूहिक प्रयास है। लूथर गुली के अनुसार लोक प्रशासन विधि कानून की एक व्यवस्थित प्रयुक्ति है और विधि की प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का ही एक कार्य है। प्रशासन और लोक प्रशासन में विभेद। अंतर का आधार और प्रशासन और लोक प्रशासन। अंतर का आधार परिप्रेक्ष्य। प्रशासन इसका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है और यह निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। परिप्रेक्ष्य लोक प्रशासन। इसका दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से संकुचित है, क्योंकि यह केवल सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है। अंतर का आधार मुख्य सरोकार। प्रशासन इसका संबंध मुख्य रूप से निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को कुशलता से संपन्न कराने से है। मुख्य सरोकार लोक प्रशासन इसका संबंध सार्वजनिक नीतियों के निर्माण, उनके क्रियान्वयन और जन समस्याओं के समाधान से है। अंतर का आधार प्रकृति। प्रशासन मूलतः एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और एक संगठित प्रक्रिया है। प्रकृति लोक प्रशासन यह एक क्रियाशील विज्ञान होने के साथ साथ अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का एक शैक्षणिक विषय भी है। राज्य सचिवालय का शाब्दिक अर्थ सचिव का कार्यालय होता है। यह राज्य प्रशासन का वह सर्वोच्च केंद्र है जहां राजनीतिक नेतृत्व, मंत्रीगण और लोक सेवक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। यह नीति निर्माण के लिए, राजनीतिक दिशा निर्देशों और नीति क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक दक्षता की संयुक्त कार्यस्थली है। सचिवालय की भूमिका। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन के सर्वोच्च स्तर के रूप में कार्य करते हुए मुख्य रूप से राज्य सरकार को नीति निर्धारण और विधायी कार्यों के निर्वाह में सहायता प्रदान करता है। शासन की कार्यपालक कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना भी इसी संस्था का प्रमुख उत्तरदायित्व है। यह विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने वाले मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता है। सचिवालय का संगठन दो स्तंभों पर टिका होता है: राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक दक्षता। राजनीतिक संरचना। सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। उसके अधीन विभागों की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के पास होती हैं।
कैबिनेट मंत्री विभाग के नीतिगत निर्णयों के लिए स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी होते हैं। वहीं उप मंत्रियों के पास प्राय स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। प्रशासनिक संरचना। मुख्य सचिव। सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ सदस्य होता है। मुख्य सचिव पूरे राज्य प्रशासन के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करता है और संपूर्ण प्रशासन की कुशलता के लिए उत्तरदायी होता है। मुख्य सचिव विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण विभागों के सचिव के रूप में कार्य करता है। पहला सामान्य प्रशासन विभाग, दूसरा मंत्रिमंडल सचिवालय। सचिवालय की प्रशासनिक संरचना। प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए सचिवालय में पदों का एक निश्चित क्रम पद सोपान निर्धारित किया गया है। सचिवालय की प्रशासनिक संरचना। मुख्य सचिव प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी। अतिरिक्त मुख्य सचिव बड़े विभागों के प्रबंधन में सहायता। प्रमुख शासन सचिव विभाग का प्रशासनिक प्रमुख। अतिरिक्त या संयुक्त सचिव सचिव के कार्यों में सहयोगी अधिकारी। उप सचिव या सहायक सचिव मध्य स्तरीय प्रबंधन और फाइलों का निस्तारण। अनुभाग अधिकारी एक विशिष्ट अनुभाग का प्रमुख। प्रशासनिक पदानुक्रम। पहला मुख्य सचिव प्रशासन का शीर्ष अधिकारी। दूसरा अतिरिक्त मुख्य सचिव बड़े विभागों के प्रबंधन में सहायता हेतु। तीसरा प्रमुख शासन सचिव विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष। चौथा अतिरिक्त या संयुक्त सचिव सचिव के कार्यों में सहयोग देने वाले अधिकारी। पांचवा उप सचिव या सहायक सचिव मध्य स्तरीय प्रबंधन और फाइलों का निस्तारण। छठा अनुभाग अधिकारी सेक्शन ऑफिसर एक विशिष्ट अनुभाग का प्रमुख। सहायक कर्मचारी वर्ग। पहला अनुभाग अधिकारी के अधीन विभिन्न लिपिकीय पद होते हैं, जिनमें उच्च श्रेणी लिपिक यूडीसी, कनिष्ठ श्रेणी लिपिक एलडीसी और टाइपिस्ट शामिल हैं। ये कर्मचारी कार्यालय के दैनिक कागजी कार्य और रिकॉर्ड संधारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, सचिवालय के आंतरिक कार्य प्रणाली। राज्य सचिवालय के सुचारू संचालन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। संवैधानिक आधार। सचिवालय का समस्त प्रशासन और कार्य संचालन संविधान के अनुच्छेद 167 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। इन्हीं प्रावधानों के आधार पर कार्यविधि नियम रूल्स ऑफ बिजनेस प्रकाशित किए जाते हैं, जो शासन की गतिविधियों का मुख्य आधार होते हैं। सचिवालय नियमावली। सेक्रेटरीट मैनुअल सरकारी कामकाज की विधि और विभिन्न अधिकारियों की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए सचिवालय नियमावली के 2 भाग निर्धारित हैं। इस नियमावली में समय समय पर संशोधन, परिवर्धन या प्रकाशन का उत्तरदायित्व कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग फर्स्ट का होता है। अनुभाग व्यवस्था। प्रशासनिक सुगमता के लिए प्रत्येक विभाग को छोटे छोटे अनुभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अनुभाग का प्रभारी अनुभाग अधिकारी सेक्शन ऑफिसर होता है, जो अपने स्तर पर कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। पत्रावलियों का प्रवाह। कार्य की प्रक्रिया के अनुसार पत्रावलियों फाइल्स सर्वप्रथम अनुभाग अधिकारी द्वारा सहायक सचिव को प्रेषित की जाती हैं। इसके पश्चात वे पद सोपान हायरार्की के अनुसार क्रमशः उच्च अधिकारियों के पास निर्णय हेतु भेजी जाती हैं। पत्रावली फाइल की संरचना। सचिवालय में प्रत्येक पत्रावली मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त होती है। पहला टिप्पणी भाग, नोटिंग पोर्शन। इस भाग का उपयोग संबंधित विषय पर विभाग का मत प्रस्तुत करने, पूर्व संदर्भों की जानकारी देने और आगामी कार्यवाही के लिए सुझाव दर्ज करने हेतु किया जाता है। दूसरा पत्र व्यवहार भाग, कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन। इसमें उस विशिष्ट विषय से संबंधित प्राप्त हुए सभी पत्रों और विभाग द्वारा भेजे गए उत्तरों को व्यवस्थित रूप से पंजीकृत किया जाता है। राज्य सचिवालय के प्रमुख उत्तरदायित्व। राज्य शासन के थिंक टैंक और सर्वोच्च प्रशासनिक केंद्र के रूप में सचिवालय निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। नीति एवं विधि निर्माण। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नीतियों का निर्धारण करना और उनके प्रभावी संचालन हेतु विधान, नियमों एवं विनियमों का प्रारूप तैयार करना। विधायी सहायक एवं संशोधन। मंत्रियों को उनकी विधायी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करना और समय समय पर प्रचलित नियमों में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करना।
समन्वय एवं पर्यवेक्षण, शासन की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के मध्य समन्वय स्थापित करना, उनके कार्यान्वयन का निरंतर पर्यवेक्षण व नियंत्रण करना तथा प्राप्त परिणामों का पुनरावलोकन रिव्यू करना। वित्तीय प्रबंधन, राज्य के वार्षिक बजट का निर्माण करना और विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले सरकारी खर्चों पर प्रभावी निगरानी व नियंत्रण रखना। अंतर राज्यीय व संघीय संपर्क, केंद्र सरकार अन्य राज्य सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ निरंतर संपर्क और प्रशासनिक तालमेल बनाए रखना। प्रशासनिक कुशलता, राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी के कुशल संचालन की निगरानी करना और शासन में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। क्षमता विकास, सरकारी कार्मिकों की कार्य क्षमता और संगठनात्मक दक्षता को विकसित करने के लिए नवीन प्रशिक्षण व सुधारात्मक उपाय करना। आंकड़े एवं तथ्य प्रस्तुतिकरण, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य हित में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए आवश्यक प्रमाणिक तथ्य जुटाना और सांख्यिकीय आंकड़े प्रस्तुत करना। नियोजन प्लानिंग, मुख्यमंत्रियों और संबंधित मंत्रियों के मार्गदर्शन में राज्य के दीर्घकालिक विकास हेतु विस्तृत योजनाएं तैयार करना। संवैधानिक एवं राजकीय कार्य, विधानमंडल में प्रस्तुत होने वाला राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को धरातल पर उतारने हेतु उचित प्रक्रिया का निर्माण करना। निरंतरता और क्रियान्वयन, शासन के विभिन्न कार्यों का सतत और निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच सके। नेक्स्ट, सचिवालय एवं प्रशासनिक सुधार, राजस्थान शासन सचिवालय की कार्यप्रणाली में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने और संपूर्ण प्रशासन को अधिक गतिशील, कुशल और एवं दक्ष बनाने के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न प्रशासनिक सुधार समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों ने सचिवालय की संरचना और कार्यविधि में सुधार हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं। प्रारंभिक सुधार एवं विकास, प्रथम प्रयास 1951, सचिवालय सुधार की दिशा में सबसे पहला कदम जमनालाल अग्रवाल के प्रयासों से शुरू हुआ। संगठन तथा पद्धति 1955, वर्ष 1955 में सचिवालय के भीतर संगठन तथा पद्धति O&M अनुभाग की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्यप्रणाली का मानकीकरण करना था। कालांतर में यह अनुभाग प्रशासनिक सुधार विभाग का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। ऐतिहासिक समितियां, प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु 1963 में राजस्थान प्रशासनिक समिति का गठन किया गया। इसके पश्चात 1969 में सचिवालय पुनर्गठन समिति और 1971 में सचिवालय प्रक्रिया समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें कार्य संचालन को सरल बनाने पर बल दिया। बनोत समिति और उसके प्रमुख सुझाव 1992 से 1995, 6 जून 1992 को राजस्थान के अवकाश प्राप्त मुख्य सचिव B.K. बनोत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति का कार्यकाल 31 मार्च 1995 को पूर्ण हुआ। समिति द्वारा दिए गए मुख्य सुझाव: नियमों का सरलीकरण, शासन के जटिल और पुराने नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि निर्णय प्रक्रिया में तेजी आए। सत्ता का विकेंद्रीकरण, प्रशासन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने के लिए शक्तियों का हस्तांतरण एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। पदों का युक्तिकरण, समिति ने सुझाव दिया कि वन एवं पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार, लोक उद्यम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा युवा कल्याण एवं खेल वित्त जैसे विभागों में प्रत्येक सचिव के पद समाप्त कर देने चाहिए। कार्यभार का पुनर्वितरण, बनोत समिति ने कुछ विशिष्ट विभागों के सचिवों के अत्यधिक कार्यभार को कम करने, रेशनलाइजेशन की सिफारिश भी की है। विकास आयुक्त की भूमिका, राज्य के विकास कार्यों में गति लाने हेतु विकास आयुक्त के पद से जुड़ी शक्तियों में व्यापक वृद्धि की जानी चाहिए। जन अभियोग निस्तारण, समिति ने आम जनता की शिकायतों, पब्लिक ग्रीवांसेज के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण हेतु एक प्रभावी तंत्र विकसित करने पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट, शिवचरण माथुर प्रशासनिक सुधार आयोग 1999। प्रशासनिक सुधारों की श्रृंखला में वर्ष 1999 में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस आयोग ने राज्य प्रशासन के 11 महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विस्तृत प्रतिवेदन रिपोर्ट्स प्रस्तुत किए। आयोग के इन सुझावों का मुख्य ध्येय शासन को अधिक उत्तरदायी, जन उन्मुख और पारदर्शी बनाना था। भारतीय प्रशासनिक सुधारों का क्रमिक विकास, भारतीय प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक, पारदर्शी और जन उन्मुख बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों और समितियों का गठन किया गया है।
ब्रिटिश काल में प्रमुख प्रशासनिक सुधार। ब्रिटिश काल के दौरान मुख्य रूप से लोक सेवाओं के ढांचे और भर्ती प्रक्रिया में सुधार हेतु प्रयास किए गए। एचिंसन कमीशन लोक सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी और श्रेणियों के निर्धारण हेतु। इस्लिंगटन कमीशन सिविल सेवाओं में सुधार और वेतन संबंधी विसंगतियों के अध्ययन हेतु। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। इस रिपोर्ट ने लोक सेवाओं में भारतीयकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। स्वतंत्र भारत में प्रारंभिक सुधार समितियां। स्वतंत्रता के पश्चात प्रशासनिक मशीनरी को लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ढालने के लिए कई महत्वपूर्ण समितियां गठित हुई। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1947। विभाजन के बाद सचिवालय की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने हेतु एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति 1949। सरकारी मशीनरी के पुनर्गठन और कार्यकुशलता पर रिपोर्ट एडी गोरवाला समिति 1951। लोक प्रशासन पर प्रस्तुत इस रिपोर्ट में प्रशासनिक नैतिकता और सत्यनिष्ठा पर बल दिया गया। संतानम समिति वर्ष 1962 में के संतानम की अध्यक्षता में गठित इस समिति का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटना था। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC का गठन किया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ARC 5 जनवरी 1967 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। बाद में उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोग ने 1967 से 1970 के मध्य अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने अपनी समीक्षा और अनुशंसाओं को 2 मुख्य चरणों में प्रस्तुत किया। प्रथम रिपोर्ट। आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 20 अक्टूबर 1967 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी। इस प्रारंभिक रिपोर्ट में मुख्य रूप से लोक शिकायतों के निवारण और संस्थागत सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। द्वितीय रिपोर्ट। आयोग ने अपनी दूसरी विस्तृत रिपोर्ट 30 जून 1970 को दी। इस रिपोर्ट में लोक प्रशासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव शामिल किए गए थे। प्रमुख सिफारिशें एवं सुझाव। लोकपाल एवं लोकायुक्त। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति का ऐतिहासिक सुझाव दिया। कार्मिक विभाग। प्रधानमंत्री के अधीन एक पृथक कार्मिक विभाग की स्थापना की सिफारिश की। अंतर्राज्यीय परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय हेतु अंतर्राज्यीय परिषद के गठन पर बल दिया। वित्तीय सुधार। आयोग ने सुझाव दिया कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल के स्थान पर 1 नवंबर से की जानी चाहिए। जिला प्रशासन का विभाजन। जिला प्रशासन के कार्यों को स्पष्ट रूप से 2 भागों नियामकीय रेगुलेटरी और विकासात्मक डेवलपमेंटल में विभाजित करने का सुझाव दिया। क्षेत्रक निगम प्रणाली। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन हेतु क्षेत्रक निगम और प्रभावी निगरानी के लिए लेखा परीक्षा मंडल की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड ARC 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इस 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्य ध्येय प्रशासन को वैश्वीकरण की चुनौतियों के अनुरूप ढालना था। आयोग के मुख्य सुझाव। नागरिक केंद्रित प्रशासन। प्रशासन के केंद्र में नागरिक को रखने और सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने पर बल दिया। ई-प्रशासन ई-गवर्नेंस। शासन में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की। कार्मिक पुनर्संरचना। लोक सेवकों की कार्य क्षमता की नियत अंतराल पर समीक्षा करने और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें पद पर बनाए रखने या पद मुक्त करने का सुझाव दिया। आपदा प्रबंधन। राज्य और जिला स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। वित्तीय सुदृढ़ीकरण। सरकारी खर्चों में मितव्ययता लाने और वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव दिया। संगठनात्मक ढांचा। मंत्रालयों और सरकारी विभागों की भूमिका को वैश्वीकरण के दौर में पुनर्गठित करने की आवश्यकता बताई। मुख्य सचिव। नेक्स्ट मुख्य सचिव का पद राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में लोक सेवाओं का वरिष्ठतम पद माना जाता है। यह अधिकारी मुख्यमंत्री का प्रधान
प्रधान सलाहकार होता है और शासन के समस्त कर्तव्यों और मुख्यमंत्री के मध्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी इनकी भूमिका अत्यंत प्रभावशाली होती है। विशेष परिस्थितियों में, जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, मुख्य सचिव ही राज्यपाल के मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाते हैं और संपूर्ण प्रशासन का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट, नियुक्ति, कार्यकाल एवं पद मुक्ति। मुख्य सचिव की नियुक्ति और पद मुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री के पास सर्वाधिकार होते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती हैं और उन्हें पद मुक्त करने का अधिकार भी मुख्यमंत्री के पास ही सुरक्षित है। इस पद को सामान्य कार्यकाल व्यवस्था से बाहर रखा गया है, अर्थात मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में श्री टी श्रीनिवास कार्यरत हैं। नेक्स्ट, कैबिनेट सचिव एवं मुख्य सचिव। केंद्रीय कैबिनेट सचिव और राज्य के मुख्य सचिव के पद अपनी प्रकृति में एक दूसरे के समतुल्य इक्विवेलेंट माने जाते हैं, परंतु उनकी शक्तियां और कार्यक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण असमानताएं विद्यमान हैं। विषय, केंद्रीय कैबिनेट सचिव और राज्य मुख्य सचिव। विषय, केंद्रीय कैबिनेट सचिव और राज्य मुख्य सचिव। विषय, शक्तियाँ। केंद्रीय कैबिनेट सचिव पद सोपान में सर्वोच्च होने के बावजूद राज्य के मुख्य सचिव की तुलना में इनकी शक्तियाँ तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। शक्तियाँ। राज्य मुख्य सचिव। राज्य प्रशासन में इनका नियंत्रण और अधिकार तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं। विषय, सचिवालय प्रमुख। केंद्रीय कैबिनेट सचिव यह केवल कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख होते हैं, पूरे केंद्रीय सचिवालय के नहीं। सचिवालय प्रमुख। राज्य मुख्य सचिव ये पूरे राज्य सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। फिर विषय, अधीन विभाग। केंद्रीय कैबिनेट सचिव इनके कोई विभाग सीधे अधीन नहीं होता, ये मुख्य रूप से समन्वय का कार्य करते हैं। अधीन विभाग। राज्य मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, कार्मिक और अन्य विभिन्न विभाग प्रत्यक्ष रूप से इनके अधीन होते हैं। मुख्य सचिव के कार्य एवं शक्तियाँ। पद की प्रकृति एवं नियुक्ति और योग्यता। मुख्य सचिव की नियुक्ति सीधे राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और इस पद पर केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS कैडर के वरिष्ठ अधिकारी को ही नियुक्त किया जाता है। प्रशासनिक स्थिति। मुख्य सचिव राज्य के संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे का सर्वोच्च अधिकारी होता है और वह राज्य के पदानुक्रम में सबसे ऊंचे प्रशासनिक पद पर आसीन होता है। मुख्यमंत्री के सलाहकार। वह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, जो प्रशासनिक मामलों और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यकाल और एजेंडा। मुख्य सचिव का कार्यकाल कार्य की आवश्यकता के अनुसार अनिश्चित होता है और वह राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची एजेंडा तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ। नीतिगत परामर्श। मुख्य सचिव राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों के निर्धारण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री को निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मंत्रिमंडल के सचिव। वे राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करते हुए कैबिनेट की समस्त कार्यवाहियों का संचालन करते हैं और बैठकों का आधिकारिक रिकॉर्ड रखते हैं। प्रशासनिक सेतु। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी या प्रशासनिक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। कार्मिक प्रबंधन। राज्य के सभी वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़े संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों का प्रबंधन मुख्य सचिव द्वारा ही किया जाता है। समन्वय भूमिका। वे सरकार के राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक मशीनरी के बीच समन्वय स्थापित करते हैं तथा विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य हेतु समन्वय समिति की अध्यक्षता करते हैं। क्षेत्रीय परिषद। वे रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। सरकारी प्रवक्ता। वे राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता और जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, जिससे सरकार की नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचती है। अविशिष्ट वसीयतदार। रेजिडुअरी
लेगाटी। मुख्य सचिव उन सभी कार्यों और विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं जो किसी अन्य विशिष्ट सचिव को आवंटित नहीं किए गए होते हैं। मुख्य सचिव पद का ऐतिहासिक उद्भव ब्रिटिश शासन के दिन भारत में मुख्य सचिव का पद मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण देन है, जिसे शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया था। पद का सर्जन 1799। इस प्रतिष्ठित पद का सर्जन सर्वप्रथम वर्ष 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान किया गया था। प्रथम मुख्य सचिव ब्रिटिश भारत के पहले मुख्य सचिव के रूप में जॉर्ज हिलेरी बार्लो को नियुक्त किया गया था। राज्य सचिवालय की स्थापना 1843। प्रशासनिक सुधारों के क्रम में वर्ष 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा विधिवत रूप से राज्य सचिवालय स्टेट सेक्रेटरीट की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल के अधीन। प्रारंभ में वर्ष 1858 तक यह पद सीधे गवर्नर जनरल के अधीन और नियंत्रण और अधीनता में कार्य करता था। राज्य के अधीन हस्तांतरण समय के साथ प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को देखते हुए इस पद को गवर्नर जनरल के बजाय संबंधित राज्यों के अधीन कर दिया गया। औपचारिक गठन 1861। विभिन्न राज्यों में मुख्य सचिव के पद का औपचारिक और वैधानिक गठन मुख्य रूप से वर्ष 1861 के प्रशासनिक बदलावों के साथ किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग 1973। वर्ष 1973 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की सिफारिशों के आधार पर इस पद का सामाहिकीकरण किया गया। पद की समतुल्यता। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप राज्य के मुख्य सचिव के पद को केंद्र सरकार के सचिव सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद के पूर्णतः समतुल्य और प्रभावशाली बना दिया गया। राजस्थान के मुख्य सचिव। नेक्स्ट है राजस्थान के मुख्य सचिव। प्रथम एवं विशिष्ट नियुक्तियां। प्रथम मुख्य सचिव राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे, जिनकी नियुक्ति 13 अप्रैल 1949 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। वे एक वरिष्ठ ICS अधिकारी थे। उल्लेखनीय है कि 1956 तक यह नियुक्ति केंद्र द्वारा ही होती थी। प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव। प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त होने वाले प्रथम मुख्य सचिव थे। वे राजस्थान में जन्मे पहले व्यक्ति थे जो इस पद पर पहुंचे। प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव MD उज्ज्वल 1964 से 1965 राज्य के पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव बने, जो RPSC के सदस्य भी रहे। प्रथम महिला नेतृत्व श्रीमती कुशल सिंह 2009 राजस्थान के पहले महिला मुख्य सचिव बने। श्रीमती उषा शर्मा राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई। नेक्स्ट, कार्यकाल एवं समन्वय के रिकॉर्ड। सर्वाधिक कार्यकाल। राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक मुख्य सचिव रहने का रिकॉर्ड भगत सिंह मेहता के नाम दर्ज है। न्यूनतम कार्यकाल 8 था, पर राज्य के सबसे कम अवधि मात्र 50 दिन तक रहने वाले मुख्य सचिव थे। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य। विपिन बिहारी लाल माथुर ने सर्वाधिक 4 मुख्यमंत्रियों हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, पुनः हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत के साथ कार्य किया। SW शिवशंकर ने 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यालय में अपनी सेवाएं दी। पद पर 2 बार रहने वाले मुख्य सचिव के राधाकृष्णन। प्रथम कार्यकाल 1949-50, द्वितीय कार्यकाल 1950-51। भगत सिंह मेहता 1958 से 1964 और पुणे 1965 से 1967। मोहन मुखर्जी 1975 से 1977 और पुणे 1977 में ही दूसरी बार। CS राजन 2013 और पुणे 2014 से 2016। सामाजिक विधिवता एवं प्रतिनिधित्व। प्रथम ST मुख्य सचिव OP मीणा राजस्थान में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले पहले मुख्य सचिव बने। प्रथम SC मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य राज्य के 43वें मुख्य सचिव अनुसूचित जाति वर्ग से इस पद पर पहुंचने वाले पहले अधिकारी हैं। नेक्स्ट, नागरिक सम्मान एवं अन्य उच्च पद। पद्म विभूषण नरेश चंद्र 1990 से 1992 भारत के कैबिनेट सचिव और अमेरिका में राजदूत रहे, जिन्हें 2007 में पद्म विभूषण मिला।
पद्म भूषण। राजीव महर्षि राजस्थान के मुख्य सचिव के साथ भारत के कैग CAG भी रहे। उन्हें 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्मश्री। वर्ष 2015 में बिठल दास मेहता को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। संवैधानिक व अन्य पद। इंद्रजीत खन्ना मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। KPU मेनन उप लोकायुक्त रहे तथा T श्रीनिवासन एवं DB गुप्ता ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्य किया। अन्य रोचक तथ्य। साहित्यिक योगदान। मुख्य सचिव मोहन मुखर्जी ने आपातकाल के अनुभवों पर प्रसिद्ध पुस्तक नॉन स्टोरी ऑफ अ चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी लिखी है। वरीयता का उल्लंघन। वर्ष 1994 में मीठालाल मेहता राजस्थान के ऐसे पहले मुख्य सचिव बने जिनकी नियुक्ति वरिष्ठता सीनियोरिटी के क्रम को लांघ कर की गई थी। नेक्स्ट। मुख्य सचिव के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजनाएं। मुख्य सचिव के नेतृत्व में राजस्थान सरकार समाज के वंचित वर्गों SC ST OBC दिव्यांग की सहायता हेतु अनेक विशेष योजनाएं जैसे TRC योजना और CWS योजना संचालित करती हैं। रोजगार मैत्री। यह एक इंटरैक्टिव मंच है जो नियोजकों एम्प्लॉयर्स और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं जॉब सीकर्स को एक साथ लाता है, जिससे रोजगार प्राप्ति की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनती है। फिर यह बेरोजगारी भत्ता। आर्थिक रूप से कमजोर और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निश्चित मासिक नकद सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी तैयारी जारी रख सके। नेक्स्ट। कौशल प्रशिक्षण व कैरियर मार्गदर्शन। युवाओं की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें आधुनिक उद्योगों की आवश्यकता अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही उन्हें सही कैरियर चुनने के लिए विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट। राजस्थान रोजगार संदेश। यह एक आधिकारिक प्रकाशन है जो युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में निकलने वाली नवीनतम रिक्तियों वैकेंसीज और भर्ती परीक्षाओं की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट। EEINS एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। यह रिक्तियों को पोस्ट करने और उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार जॉब मैचिंग करने के लिए एक उन्नत डिजिटल प्रणाली है। फिर डिजिटल एवं दूरस्थ सेवा पहुंच। सरकार ने इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी IT का सहारा लिया। ऑनलाइन पंजीकरण। अभ्यर्थी घर बैठे ही विभिन्न रोजगार योजनाओं के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग। जिला स्तर पर युवाओं के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं। सेवाएं। मोबाइल बेस्ड। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए मोबाइल आधारित सेवाएं शुरू की गई हैं ताकि उन्हें सूचना के लिए शहर न आना पड़े। राजस्थान के मुख्य सचिवों की सूची। नाम, कार्यकाल कब से कब तक। नाम, कार्यकाल कब से कब तक। नाम मुख्य सचिवों की सूची। नाम श्री के राधाकृष्णन 13 तारीख 4 महीना 1949 से 2 तारीख 5 महीना 1950 तक। RS 2013 में पूछा गया है सवाल। फिर है श्री V नारायणन 2 तारीख 5 महीना 1950 से 1 तारीख 9 महीना 1950 तक। फिर है श्री के राधाकृष्णन 1 तारीख 9 महीना 1950 से 31 तारीख 1 महीना 1951 तक। फिर है श्री SW शिवशंकर 8/2/2000। श्री SW शिवशंकर 8 तारीख 2 महीना 1951 से 16 तारीख 2 महीना 1953 तक। नेक्स्ट है श्री BG राव जो कि 16 तारीख 2 महीना 1953 से 30 तारीख 12 महीना 1954 तक रहे। फिर है श्री कृष्णपुरी जो 13 तारीख 12 महीना 1954 से 12 तारीख 1 महीना 1957 तक रहे। फिर है श्री KN सुब्रमण्यम जो कि 11 तारीख 3 महीना 1957 से 6 तारीख 5 महीना 1958 तक। फिर है श्री भगत सिंह मेहता जो 9 तारीख 5 महीना 1958 से 26 तारीख 9 महीना 1964 तक।
फिर है श्री भगवान राय उज्ज्वल जो 26 तारीख 9वां महीना 1964 से 16 तारीख 1 महीना 1965 तक। फिर है श्री भगत सिंह मेहता जो 16 तारीख 1 महीना 1965 से 29 तारीख 10 महीना 1967 तक। फिर है श्री KPU मेनन जो 29 तारीख 10 महीना 1967 से 22 तारीख 10 महीना 1968 तक। फिर है श्री RD माथुर 22 तारीख 10 महीना 1968 से 16 तारीख 5 महीना 1969 तक। फिर है श्री ZS झाला जो 17 तारीख 5 महीना 1969 से 9 तारीख 8 महीना 1971 तक। फिर है श्री सुंदरलाल खुराना 9 तारीख 8 महीना 1971 से 23 तारीख 6 महीना 1975 तक। फिर है श्री मोहन मुखर्जी जो 7 तारीख 8 महीना 1975 से 1 तारीख 5 महीना 1977 तक। फिर है श्री RD थापर जो 4 तारीख 5 महीना 1977 से 22 तारीख 6 महीना 1977 तक। फिर है श्री मोहन मुखर्जी 22 तारीख 6 महीना 1977 से 31 तारीख 10 महीना 1977 तक। फिर है श्री गोपाल कृष्ण बनोट जो 28 तारीख 11 महीना 1977 से 29 तारीख 12 महीना 1980 तक। फिर है श्री मदन मोहन कृष्ण वली जो 29 तारीख 12 महीना 1980 से 20 तारीख 2 महीना 1984 तक। फिर है श्री आनंद मोहन लाल जो 21 तारीख 2 महीना 1984 से 21 तारीख 8 महीना 1985 तक। फिर है श्री नरेश चंद्र जो 22 तारीख 8 महीना 1985 से 9 तारीख 3 महीना 1986 तक। फिर है श्री बिपिन बिहारी लाल माथुर जो 10 तारीख 3 महीना 1986 से 31 तारीख 1 महीना 1992 तक। फिर है श्री TV रमन जो 31 तारीख 1 महीना 1992 से 30 तारीख 8 महीना 1993 तक। फिर है श्री गोविंद जी मिश्र जो 30 तारीख 8 महीना 1993 से 28 तारीख 1 महीना 1994 तक। फिर है श्री मीठालाल मेहता जो 2 तारीख 2 महीना 1994 से 31 तारीख 12 महीना 1997 तक। फिर है श्री अरुण कुमार जो 31 तारीख 12 महीना 1997 से 31 तारीख 12 महीना 1999 तक। फिर है श्री इंद्रजीत खन्ना 1 तारीख 1 महीना 2000 से 26 तारीख 12 महीना 2002 तक। फिर है श्री RK नैयर जो 26 तारीख 12 महीना 2002 से 28 तारीख 2 महीना 2005 तक। फिर है श्री अनिल वैश्य 28 तारीख 2 महीना 2005 से 30 तारीख 6 महीना 2007 तक। फिर है श्री DC सामंत जो 30 तारीख 6 महीना 2007 से 28 तारीख 2 महीना 2009 तक। फिर है श्रीमती कुशल सिंह जो 28 तारीख 2 महीना 2009 से 31 तारीख 10 महीना 2009 तक। फिर है श्री T श्रीनिवास 31 तारीख 10 महीना 2009 से 31 तारीख 8 महीना 2010 तक। फिर है श्री सलालुद्दीन अहमद जो 31 तारीख 8 महीना 2010 से 29 तारीख 2 महीना 2012 तक। फिर है श्री CK मैथ्यू 29 तारीख 2 महीना 2012 से 15 तारीख 10 महीना 2013 तक। फिर है श्री CS राजन जो 20 तारीख 10 महीना 2013 से 22 तारीख 12 महीना 2013 तक। फिर है श्री राजीव महर्षि जो 22 तारीख 12 महीना 2013 से 28 तारीख 10 महीना 2014 तक। फिर है श्री CS राजन 31 तारीख 10 महीना 2014 से 31 तारीख 6 महीना 2016 तक। फिर है श्री ओम प्रकाश मीणा 23 तारीख 6 महीना 2016 से 23 तारीख 6 महीना 2017 तक। फिर है श्री अशोक जैन 23 तारीख 6 महीना 2017 से 23 तारीख 12 महीना 2017 तक। फिर है श्री निशिल चंद्र गोयल जो 31 तारीख 12 महीना 2017 से 30 तारीख 4 महीना 2018 तक। फिर है श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता जो 30 तारीख 4 महीना 2018 से 30 तारीख 8 महीना 2020 तक। फिर है श्री राजीव स्वरूप जो 30 तारीख 8 महीना 2020 से 31 तारीख 10 महीना 2020 तक। फिर है श्री निरंजन कुमार आर्य जो 1 तारीख 11 महीना 2020 से 31 तारीख 1 महीना 2022 तक। फिर है श्रीमती उषा शर्मा जो 31 तारीख 1 महीना 2022 से 31 तारीख 12 महीना 2023 तक। फिर है श्री सुधांश पंत जो 31 तारीख 12 महीना 2023 से 16 तारीख 11 महीना 2025 तक। फिर है श्री T श्रीनिवास जो 17 तारीख 11 महीना 2025 से वर्तमान तक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान महिला अधिकारिता निर्देशालय
स्थापना और पृष्ठभूमि। राजस्थान में महिला अधिकारिता निर्देशालय की स्थापना 18 जून 2007 को की गई थी, जिसे पूर्व में महिला कल्याण, महिला विकास और महिला अधिकारिता जैसे नामों से जाना जाता था। मुख्य उद्देश्य। इस विभाग का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और शासन व्यवस्था में महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना है। फिर दृष्टिकोण। विजन। विभाग का विजन संविधान द्वारा महिलाओं को दिए गए अधिकारों और संरक्षण का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना तथा उनके शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। फिर मिशन। राज्य में एक ऐसा भयमुक्त वातावरण तैयार करना जहां महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़े और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने और अपने जीवन के निर्णयों पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो। नेक्स्ट। विभाग के प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व। संवैधानिक जागरूकता। निर्देशालय महिलाओं और बालिकाओं को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति सजग बनाने का कार्य करता है। सुरक्षा और समानता। विभाग महिलाओं को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और समाज में अवसरों के न्यायपूर्ण पुनर्वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट। समान भागीदारी। शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल और राजनीति जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना विभाग का प्रमुख लक्ष्य है। फिर उच्च सेवाओं में प्रोत्साहन। विभाग महिलाओं को पुलिस, प्रशासन, इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में कैरियर बनाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करता है। फिर प्रमुख संस्थान एवं डिजिटल पहल। महिला सशक्तिकरण के लिए निर्देशालय निम्नलिखित मंचों और संस्थानों के माध्यम से कार्य करता है। राजस्थान राज्य महिला आयोग। यह संस्थान महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके शिकायतों के निवारण हेतु एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। फिर सी बॉक्स पोर्टल। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण और समाधान के लिए यह एक प्रभावी मंच है। नेक्स्ट। राजस्थान संपर्क पोर्टल। इस पोर्टल का उपयोग महिलाओं द्वारा अपने सामान्य शिकायतों के पंजीकरण और ऑनलाइन निवारण, ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए किया जाता है। फिर निर्देशालय समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS। यह बालिकाओं और माताओं के पोषण एवं समग्र विकास हेतु विभिन्न सेवाएं संचालित करता है। फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पोर्टल। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वंचित और कमजोर वर्गों की महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। फिर सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव। नीति निर्माण। निर्देशालय राज्य स्तर पर बालिकाओं के संरक्षण और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए ठोस नीतियां तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जागरूकता और मार्गदर्शन। विभाग के प्रयासों से समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिससे उन्हें प्रशासन और राजनीति के उच्च पदों तक पहुंचने में सहायता मिली है। नेक्स्ट। गोपालन निर्देशालय राजस्थान। स्थापना और नाम परिवर्तन। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2013-14 के अनुपालन में 22 जुलाई 2013 को गोपालन निर्देशालय की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात 13 मार्च 2014 को एक पृथक गोपालन विभाग का गठन हुआ और 19 दिसंबर 2014 को इसका नाम बदलकर निर्देशालय गोपालन राजस्थान कर दिया गया। मुख्य विजन। निर्देशालय का मुख्य विजन राजस्थान की देशी गायों की नस्लों का संरक्षण और संवर्धन करना है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके आर्थिक महत्व को फिर से स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट। मुख्य उद्देश्य एवं मिशन। नस्ल सुधार और संरक्षण। निर्देशालय गाय की देशी नस्लों के संरक्षण, संवर्धन और उनके विकास के लिए निरंतर कार्य करता है। अनुसंधान और पंचगव्य। गोवंश के उत्पादों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाता है और पंचगव्य के औषधीय एवं आर्थिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है गौशाला प्रबंधन। राज्य की गौशालाओं का पंजीकरण करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विकसित करना और संकट के समय जैसे अकाल या चारे की कमी उचित चारा प्रबंधन सुनिश्चित करना विभाग का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट। आर्थिक सुदृढ़ीकरण। पशु उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाकर और उसमें मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन के माध्यम से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट। निर्देशालय द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम। गौ संरक्षण एवं संवर्धन। गौ संरक्षण एवं
संवर्धन निधि नियम 2016। इस नियम के अंतर्गत राज्य की पंजीकृत गौशालाओं को गौवंश के भरण पोषण और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान किया जाता है। डिजिटल पहल गोपालन ऐप। डिजिटल पहल गोपालन ऐप विभाग ने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन पोर्टल विकसित किया है, जिसके माध्यम से गौशालाओं का ऑनलाइन पंजीकरण, अनुदान हेतु आवेदन और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM-EDP निर्देशालय राष्ट्रीय स्तर के इस मिशन के तहत पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता, विकास और स्वरोजगार के कार्यक्रम चलाता है, जिसमें लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रशिक्षण और जागरूकता। गौशाला संचालकों और पशुपालकों के लिए आधुनिक गौपालन तकनीकों और प्रबंधन पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रशिक्षण निर्देशालय, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय राज्य में डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा के संचालन हेतु 17 अगस्त 1956 को प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। विभागीय पुनर्गठन 2015। कौशल प्रशिक्षण और नियोजन में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए 4 अगस्त 2015 को कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के गठन को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई। मुख्यालय वर्तमान में इस आयुक्तालय का मुख्यालय जयपुर के जालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित कौशल भवन में है। इसके विभागाध्यक्ष आयुक्त कमिश्नर होते हैं। नेक्स्ट, प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य। दक्ष मानव संसाधन विभाग का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक तकनीक की आधुनिक मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित कर तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन तैयार करना है। औद्योगिक प्रशिक्षण ITI राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के माध्यम से निर्माण, बिजली, ऑटोमोबाइल, IT और अपैरल जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास करना। नेक्स्ट, शिक्षुणता प्रशिक्षण अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत राजकीय और निजी प्रतिष्ठानों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ताकि उनमें रोजगार उन्मुखी क्षमता विकसित हो सके। समाज निर्माण व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना और एक आत्मनिर्भर एवं उद्यमी समाज के निर्माण को प्रोत्साहित करना विभाग का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट, संगठनात्मक ढांचा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विभाग का नेतृत्व राजनीतिक स्तर पर माननीय मंत्री महोदय और प्रशासनिक स्तर पर शासन सचिव एवं आयुक्त द्वारा किया जाता है। निर्देशालय की शाखाएं प्रशिक्षण, संस्थापन, क्रय, लेखा, आयोजना, विधि तथा भूमि एवं भवन जैसी महत्वपूर्ण शाखाएं मुख्यालय स्तर पर कार्य करती हैं। RCBET यह एक स्वायत्त संस्थान है जो प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षाओं के आयोजन का उत्तरदायित्व संभालता है। संभागीय कार्यालय राज्य में कुल 7 संभागीय कार्यालय कार्यरत हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों की निगरानी करते हैं। नेक्स्ट, विशेष योग्यजन निर्देशालय विभागीय संबद्धता। यह निर्देशालय राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन एक विशिष्ट इकाई के रूप में कार्यरत है। मुख्य मिशन इसका प्राथमिक मिशन राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में सम्मानजनक जीवन जी सके। प्रशासनिक नेटवर्क योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी के लिए निर्देशालय के जिला स्तरीय और संभागीय कार्यालय पूरे राज्य में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट, प्रमुख उद्देश्य कल्याणकारी क्रियान्वयन राज्य के विशेष योग्यजनों के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर संचालन करना। नेक्स्ट, सूचना का प्रसार पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं की सटीक जानकारी पहुंचाना और उन्हें लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता करना है।
डिजिटल पहुंच, ऑनलाइन आवेदन प्रणालियों के माध्यम से सेवाओं तक आसान और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करना ताकि दिव्यांगजनों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। क्षमता संवर्धन, दिव्यांगों के लिए शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना। नेक्स्ट, पारदर्शिता एवं रिपोर्टिंग, निर्देशालय अपने वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से योजनाओं का वर्षवार डेटा, लाभार्थियों की वास्तविक संख्या और वित्तीय विवरणों को सार्वजनिक करता है। यह डेटा योजनाओं की सफलता के मूल्यांकन और भविष्य की नीतियों के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। प्रमुख योजनाएं, योजना का नाम, पात्रता मानदंड, प्रदान किए जाने वाले लाभ। योजना का नाम, दिव्यांग छात्रवृत्ति, राजस्थान के मूल निवासी छात्र जिसके पास वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र हो, शिक्षा जारी रखने हेतु आर्थिक सहायता और शिक्षण शुल्क में छूट दी जाती है। फिर योजना का नाम, विशेष योग्यजन स्कूटी योजना, गंभीर दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति नियमों के अनुसार आवागमन सुलभ बनाने हेतु निःशुल्क मोटराइज्ड स्कूटी का वितरण। फिर योजना का नाम, सक्षम और उपकरण सहायता योजना, प्रमाणित दिव्यांग व्यक्ति को शारीरिक सुगमता हेतु व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और अन्य कृत्रिम अंग और उपकरण। फिर योजना का नाम, स्वरोजगार योजना, 18 से 60 वर्ष की आयु के विशेष योग्यजन स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण, सरकारी अनुदान और तकनीकी प्रशिक्षण। फिर योजना का नाम, पेंशन योजना, वृद्ध, निराश्रित या असहाय दिव्यांग व्यक्ति को जीवन निर्वाह हेतु निर्धारित मासिक पेंशन की सुविधा। फिर पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण निर्देशालय राजस्थान, स्थापना, राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसने 1 दिसंबर 1979 को पेंशन भोगियों के कल्याण हेतु एक पृथक निर्देशालय की स्थापना की। उद्देश्य, इस निर्देशालय का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों का त्वरित और त्रुटिपूर्ण निपटारा करना है। ऐतिहासिक परिवर्तन, पूर्व में पेंशन निर्धारण का कार्य अकाउंटेंट जनरल AG राजस्थान द्वारा किया जाता है जिसे अब निर्देशालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट, प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व, पेंशन निर्धारण, यह निर्देशालय राजस्थान राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा राज्य कैडर के अखिल भारतीय सेवा AIS अधिकारियों के पेंशन मामलों का निर्धारण करता है। कल्याण और शिकायत निवारण, विभाग का प्रमुख कार्य पेंशन भोगियों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात आने वाली शिकायतों का प्रभावी समाधान करना है। नेक्स्ट, भुगतान प्रक्रिया DDO अधिकार, 1 जून 2021 से लागू नए नियमों के अनुसार निर्देशालय का प्रमुख अब बैंक और CPO बिलों की जांच करने तथा खजाने से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी DDO की शक्तियाँ रखता है। नियंत्रण एवं प्रबंधन, निर्देशालय राज्य के सभी कोषागारों ट्रेजरीज पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और IFMS इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वित्तीय संचालन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय कार्यालयों का विस्तार, पेंशन सेवाओं को विकेंद्रीकृत करने और जिला स्तर पर सुलभ बनाने के लिए विभिन्न चरणों में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर और उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना जोधपुर और उदयपुर में 1 दिसंबर 1993 को, कोटा और बीकानेर में 1 अगस्त 1994 को, अजमेर में 1 अगस्त 1995 को, भरतपुर में 1 अगस्त 2014 को। संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, शीर्ष नेतृत्व विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त और संयुक्त शासन सचिव पेंशन के निर्देशन में कार्य करता है। मुख्यालय स्तर, जयपुर स्थित मुख्यालय में अतिरिक्त निर्देशक स्तर के अधिकारी प्रशासन, पेंशन, लेखा और सूचना प्रौद्योगिकी IT की शाखाओं का प्रबंधन करते हैं। क्षेत्रीय स्तर, सांतों संभागों अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर में अतिरिक्त निर्देशक क्षेत्रीय स्तर पर पेंशन मामलों की निगरानी करते हैं।
विशेष कार्य नियम और नीतियाँ। निर्देशालय राजस्थान सेवा नियम RSR और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों GF&AR के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देता है। प्रतिपूर्ति और समन्वय, यह रक्षा, रेलवे और केंद्रीय पेंशन भोगियों के मासिक वाउचरों का प्रबंधन करता है और अन्य राज्यों केंद्र के साथ प्रतिपूर्ति रीइंबर्समेंट मामलों में सहायता करता है। फिर ऋण और लेखांकन, सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि GPF, पेंशन, ऋणों और दीर्घकालिक ऋणों का विस्तृत लेखा जोखा रखना भी इसी निर्देशालय की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है राजस्थान पेट्रोलियम निर्देशालय। उत्पादन में स्थान, राजस्थान वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा घरेलू कच्चा तेल उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन में लगभग 14.95% का महत्वपूर्ण योगदान देता है। अन्वेषण क्षेत्र, राज्य के पास हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्र उपलब्ध है, जो देश में सबसे बड़ा है। वर्तमान गतिविधियाँ, वर्तमान में लगभग 21,347 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 14 अन्वेषण लाइसेंस PEL और 13 खनन पट्टा PML ब्लॉकों में ONGC जैसी राष्ट्रीय और कई निजी कंपनियां कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट, प्रमुख उद्देश्य एवं 10 वर्षीय विजन। राजस्व वृद्धि, निर्देशालय का प्राथमिक लक्ष्य कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के माध्यम से राज्य के राजस्व में निरंतर वृद्धि करना है। मूल्य वर्धन, वैल्यू एडिशन, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के माध्यम से पेट्रोलियम संसाधनों का अधिकतम मूल्य वर्धन सुनिश्चित करना। प्राकृतिक गैस का उपयोग, जैसलमेर और बाड़मेर बेसिन के गैस संसाधनों का उपयोग विद्युत उत्पादन और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए करना। वैज्ञानिक विकास, भारी तेल हेवी ऑयल संसाधनों का वैज्ञानिक और वाणिज्यिक दोहन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, राजस्थान में हाइड्रोकार्बन की स्थिति, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, यहाँ 38 खोजे गए क्षेत्रों में लगभग 150.40 मिलियन बैरल के सिद्ध भंडार का अनुमान है। मंगला क्षेत्र से 29 अगस्त 2009 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ था। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र वर्तमान में मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी और कामेश्वरी जैसे क्षेत्रों से प्रतिदिन 78,000 से 80,000 बैरल तेल का उत्पादन किया जा रहा है। भारी तेल हेवी ऑयल, बीकानेर, नागौर बेसिन के बागेवाला क्षेत्र से वर्तमान में 550 से 570 बैरल प्रतिदिन भारी तेल का उत्पादन हो रहा है, जिसे भविष्य में उन्नत तकनीक EOR से बढ़ाने की योजना है। प्राकृतिक गैस, राज्य में लगभग 10.8 अरब घन मीटर गैस के भंडार हैं। जैसलमेर की गैस रामगढ़ विद्युत संयंत्र को और बाड़मेर की गैस राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से बड़े उद्योगों जैसे GNFC के RIBHCO को आपूर्ति की जा रही है। नेक्स्ट, निर्देशालय के कार्य एवं उत्तरदायित्व, निगरानी और नियमन। निर्देशालय राज्य में पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन E&P की गतिविधियों की सूक्ष्म निगरानी करता है। लाइसेंस प्रक्रिया, यद्यपि लाइसेंस PEL और PML भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा आवंटित किए जाते हैं, परंतु राज्य सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के तहत इसकी औपचारिक स्वीकृति जारी करती हैं। राजस्व संग्रह, कच्चे तेल और गैस के उत्पादन पर देय रॉयल्टी और अन्य राजस्व का संग्रहण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, आयुर्वेद निर्देशालय राजस्थान। ऐतिहासिक विकास क्रम, रियासतकालीन पृष्ठभूमि, वर्ष 1950 से पूर्व जयपुर, जोधपुर और अलवर जैसी रियासतों में स्वायत्त आयुर्वेद कॉलेज और लगभग 346 औषधालय संचालित थे। पुनर्गठन 1950 से 1953। प्रारंभ में निर्देशालय की इकाइयां अस्पताल, स्टोर्स और रसायनशालाएं स्वतंत्र थी, जिन्हें बेहतर समन्वय हेतु वर्ष 1953 में एक ही निर्देशक के अधीन लाया गया। नेक्स्ट, केंद्रीय रसायनशाला 1959। अजमेर स्थित रसायनशाला को केंद्रीय रसायनशाला का दर्जा दिया गया, जहां आयुर्वेद और यूनानी औषधियों का निर्माण शुरू हुआ। आधुनिक विस्तार, वर्ष 2004 से 2013 के मध्य यूनानी होम्योपैथिक औषधालयों का विस्तार हुआ और पुराने औषधालयों का श्रेणीवार उन्नयन किया गया। मुख्य उद्देश्य, जन स्वास्थ्य, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से आम जनता को
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, निःशुल्क औषधि वितरण, राजकीय रसनशालाओं में निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली औषधियों का चिकित्सालयों के माध्यम से जनता को निःशुल्क वितरण करना, जड़ी बूटी संरक्षण, राज्य में प्राकृतिक रूप से उगने वाली जड़ी बूटियों के उपयोग और उसके महत्व के प्रति जन सामान्य को जागरूक करना। नेक्स्ट, कौशल विकास विभाग में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग स्टाफ की दक्षता बढ़ाने हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। नेक्स्ट, प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचा विभाग का नेतृत्व राजनीतिक स्तर पर माननीय मंत्री, आयुष विभाग और प्रशासनिक स्तर पर शासन सचिव द्वारा किया जाता है। निर्देशालय स्तर निर्देशालय में अतिरिक्त निर्देशक, प्रशासन एवं आयुर्वेद, मुख्य लेखाधिकारी और विधि परामर्शियों सहित कुल 135 पद सृजित हैं। क्षेत्रीय नियंत्रण प्रभावी नियंत्रण हेतु अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में 7 अतिरिक्त निर्देशक संभाग स्तर कार्यालय स्थापित हैं। जिला स्तर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उप निर्देशक कार्यालय कार्यरत है। विशेष रूप से जयपुर में कार्य की अधिकता के कारण अ और ब क्षेत्रों के लिए 2 पृथक उप निर्देशक कार्यालय हैं। प्रमुख जन कल्याणकारी कार्यक्रम को मुख्य गतिविधि एवं उद्देश्य, समय और स्थान। कार्यक्रम आरोग्य मेला, मुख्य गतिविधि एवं उद्देश्य आयुष पद्धतियों का चिकित्सीय और शैक्षणिक प्रदर्शन, समय और स्थान नवंबर 2007 से जयपुर, अजमेर, उदयपुर। फिर कार्यक्रम आरोग्य दिवस, मुख्य गतिविधि एवं उद्देश्य ग्रामवासियों में मौसमी बीमारियों, आहार विहार और स्वच्छता के प्रति जागरूकता, समय और स्थान प्रत्येक माह का प्रथम शनिवार। फिर कार्यक्रम धन्वंतरि जयंती, मुख्य गतिविधि एवं उद्देश्य आयुर्वेद विज्ञान का प्रचार प्रसार और उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान, समय और स्थान धन्वंतरि त्रयोदशी राज्य स्तरीय। फिर कार्यक्रम चिकित्सा शिविर, मुख्य गतिविधि एवं उद्देश्य मेलों और उत्सवों में रोगियों का निःशुल्क उपचार एवं सारसूत्र चिकित्सा का प्रदर्शन, समय और स्थान समय समय पर धार्मिक सांस्कृतिक मेलों में। नेक्स्ट, राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण निर्देशालय एवं उनके मुख्यालय। निर्देशालय का नाम मुख्यालय प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार निर्देशालय बीकानेर में है। खान एवं भू विज्ञान निर्देशालय उदयपुर में है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय जयपुर में है। अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निर्देशालय जयपुर में है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निर्देशालय जयपुर में है। कृषि विपणन निर्देशालय जयपुर में है। स्थानीय निकाय निर्देशालय जयपुर में है। फिर पर्यटन निर्देशालय जयपुर में है। यूनानी चिकित्सा निर्देशालय जयपुर में है। होम्योपैथिक चिकित्सा निर्देशालय जयपुर में है। कोष एवं लेखा निर्देशालय जयपुर में है। अल्पसंख्यक मामलात निर्देशालय जयपुर में है। पुरातत्व एवं संग्रहालय निर्देशालय जयपुर में है। नागरिक सुरक्षा निर्देशालय जयपुर में है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री निर्देशालय जयपुर में है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर यू ऑल।